अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करा रही हूँ। और बच्चों सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बातें जरा ध्यान दें कि अगर आपको टेंस पहचानना है, टेंस पहचानना कोई भी बहुत ही दुष्कर कार्य नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया होता है तो आप टेंस पहचानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप देखें कि वाक्य के अंत में क्या लिखा है। वाक्य के अंत में अगर है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं कहूँ राम खाना खाता है तो है देखा प्रेजेंट में। मैं कहूँ राम खाना खाता था तो था, तो इसका मतलब पास्ट में। और अगर वाक्य के अंत में आपके गागी गे आता है तो सिंपल आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये वाक्य तो फ्यूचर टेंस का ही है ना। कितना आसान बच्चों पहचानना, किस प्रकार से आप टेंस को पहचानेंगे। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। सर्वप्रथम पहचान के लिए गागी गे, ये तो सिंपल पहचान है। इस टेंस की सहायक क्रियाएं विल और शैल। तो बच्चों जाने शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, विल का प्रयोग। तो आई और वी जो आपके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ शैल का प्रयोग होता है, और यू और अन्य सभी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। इस टेंस में बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से समझाऊंगी कि किस प्रकार आप ट्रांसलेशन करते हैं या करेंगे। देखिए बच्चों, मैं घर जाऊंगा, मैं की अंग्रेजी आई, और जाऊंगा शैल गो, घर होम। जैसे मैंने अभी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट को रखने के बाद में वाक्य उल्टा शुरू कर दो। जब मैं फिर जाऊंगा घर तो आई शैल गो होम। और बच्चों कमेंट्स बॉक्स में देखें, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसी कैटेगरी में आता है सीता खाना पकाएगी, तो सीता पकाएगी विल कुक खाना फूड। तो वही आपका फॉर्मूला इसमें भी लागू हो रहा है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तुम सफल नहीं होगे, ये आप कमेंट बॉक्स में देखें। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और इसमें आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका इसमें एक्सप्लेन हो रहा है। तो तुम यू नहीं होगे विल नॉट सफल सक्सीड। फोर्थ एग्जाम्पल, हम कभी झूठ ना बोलेंगे। हम वी और वी के साथ शैल आता है, मैंने पहले बताया। शैल नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। और बोलना झूठ टेल अ लाई। बच्चों देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल और भी आसान है। क्या कमला स्वेटर बुनेगी, तो क्या वह तुमको कुछ देगा। तो ये बच्चों इस प्रकार के प्रश्न तो होते हैं, लेकिन ये इन वाक्यों को हम हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे आप हाँ क्या कमला स्वेटर से बुनेगी, तो आप कह सकते हैं हाँ बुनेगी, नहीं नहीं बुनेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न, तो इनका स्ट्रक्चर देखें, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या की अंग्रेजी क्या आ गई बच्चों, गागी की अंग्रेजी विल आ गई पहले ही, उसको क्या की अंग्रेजी हो गई वो। फिर कमला आपका आ गया। फिर बुनना की अंग्रेजी क्या होती है, नेट, और ए स्वेटर। क्या वह तुमको कुछ देगा, क्या की अंग्रेजी बच्चों वही गागी के वाली क्रिया आ गई, सहायक क्रिया विल ही गिव यू समथिंग एंड क्वेश्चन मार्क। और किसी भी इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, सबसे बड़ी मिस्टेक कही जाती है ग्रामर में। इसके बाद में तुम मेरी पुस्तक क्यों लोगे। अब क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है जो व्हाट फैमिली को बिलोंग करता है, जरा ध्यान दें। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में विल ऑब्लिक शैल, अर्थात इन दोनों क्रियाओं में से कोई एक का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखें तुम मेरी पुस्तक क्यों लोगे, तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी किसकी लगाऊंगी, क्यों, क्यों क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लाना है। फिर गागी के लिए विल, और तुम की अंग्रेजी व्यू, फिर लेना टेक, और मेरी पुस्तक माई बुक। कल तुम कहाँ जाओगे, तो कहाँ की अंग्रेजी बच्चों वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर विल यू गो टुमारो, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर में आपके कल की अंग्रेजी टुमारो ही लगती है, एस्टरडे नहीं। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों पर नजर डालें।
राजू को इनाम क्यों नहीं मिला? तो बच्चों देखेंगे तो विल राजू नॉट गेट अ प्राइज, ये एस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव भी है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है कि क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, मतलब एस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है और नेगेटिव भी है। तो इसमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से क्या कल तुम्हें स्कूल जाना होगा? तो विल यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। अन्य एग्जाम्पल, राजू को इनाम क्यों नहीं मिलेगा? अभी इंट्रोगेटिव वो फैमिली का है और प्लस नेगेटिव भी है। तो वाई वॉन्ट राजू गेट अ प्राइज। बच्चों वैसे तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में होता है, लेकिन जब हम विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं या फिर शैल नॉट को शैंट लिखते हैं तो हम इसमें आपका किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम प्रयोग करेंगे वॉन्ट। वाई वॉन्ट राजू गेट अ प्राइज देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान रखें, तुम रात में लाइट क्यों नहीं जलाओगे? तो वाई वॉन्ट यू, लाइट जलाना क्या कहते हैं? टर्न ऑन द लाइट एट नाइट। अब बच्चों मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी, उदाहरण भी आपको यहाँ समझा रहे हैं कि अगर कोई कंपल्सन होती है, जब मैं से कहते हैं उसे मेरे पास आना होगा, इसका मतलब कि ही इज़ कंपेल्ड टू कम, मतलब उसको आना होगा, ये उसके बाध्य है, वो बाध्यता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है, ही शैल कम टू मी। अन्य एग्जाम्पल, उन्हें मार पड़ेगी, इसका ये श्योर है, बात बिल्कुल पक्की है कि उनकी मार पड़ेगी, या धमकी है, ये थ्रेट मीन्स धमकी, तो भी थर्ड पर्सन प्लूरल है लेकिन इसका शैल का प्रयोग हुआ है। दे शैल, इसका मतलब ये अवश्य रूप से ऐसा काम होगा, तो दे शैल बी बीटन, ये पैसिव भी है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। मैं ज़रूर यह पुस्तक पढ़ूंगा, अब मैं आ गया फिर ज़रूर शब्द आ गया, तो ज़रूर की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, पर सीधे आई के साथ विल लगा देंगे तो ज़रूर की इंग्लिश अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। आई विल रीड दिस बुक, तो ये क्या है? प्रॉमिस, इसलिए आई के साथ विल, जब कोई बात प्रॉमिस की जाती है तो आई के साथ शेल का प्रयोग नहीं करते हैं और विल का प्रयोग करते हैं। ये बच्चे थे कुछ इसके एक्सेप्शन। बच्चों आप जहाँ से भी आपको सॉल्व करने के लिए उदाहरण मिलते हैं, आप ग्रामर में जितना अधिक प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप निपुणता को प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए कैरी ऑन स्टडीज एंड ओके बाय।